हम्म। वैदिकी अमृत ध्यान साधना प्रभात सत्संग में आप सभी साधक साधिकाओं का, उपासक उपासिकाओं का हार्दिक स्वागत। आइए पूर्व की भांति आज के ब्रह्म मुहूर्त में, आज की ब्रह्म वेला में भी हम उन महान प्रभु पार ब्रह्म परमेश्वर के सच्चिदानंद स्वरूप सर्वशक्तिमान सर्वोच्च प्रभु के जीवन और जगत के निर्माता, संसार और शरीर के सृजनकर्ता, प्रत्येक प्राणी के प्राणाधार प्राण पिता परमेश्वर, समस्त प्राणियों के और जगत के भीतर बाहर सर्वत्र विराजमान, सबको जानने वाले सर्वव्यापक सर्वज्ञ परमेश्वर, सर्वद्रष्टा, सबके अनुभव करता, सबको नाना साधन उपसाधन निरंतर प्रदान करने वाले, सबका पालन करने वाले, सबको जन्म देने वाले परम माता और परम पिता परमात्मा सर्वत्र विराजमान है। हम सबके भीतर बाहर विद्यमान है। हम सब जिन कानों से सुन रहे हैं, जिस शरीर में बैठे हैं, जिस ऑक्सीजन प्राणों से जीवन को जी रहे हैं, जिन होठों से वाणी से स्वर यंत्र से बोल रहे हैं और जिस मस्तिष्क से, मन से, अंतःकरण से, बुद्धि से सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, ये सारा प्रताप, ये सारी महिमा इन अंगों के निर्माण, इन अंगों का संचालन, इन अंगों के भीतर की व्यवस्था सभी सब परमात्मा के द्वारा, प्रभु के द्वारा, प्राण प्रिय परमेश्वर के द्वारा करी हुई है। हम भगवान की इस महान अनुकंपा को, प्रभु के इस प्यार को, इस स्नेह को, इस दया को, इस करुणा को महसूस करें अपने जीवन में और इस जगत में।
अपने शरीर में, पिंड में, संसार में, ब्रह्मांड में अनुभव करें परमात्मा की कृपाओं को, परमात्मा के स्नेह को, परमात्मा के उपकारों को, परमात्मा की रचनाओं को। सबसे निकट हमारे प्रभु की रचना, प्रभु की महिमा, प्रभु की अत्यंत अद्भुत कारीगरी, ये मनुष्य शरीर मानव चोला है जिसमें हम आत्माएं बैठी। आप एक हाथ से दूसरे हाथ को छू सकते हैं और त्वचा इंद्रिय के द्वारा आत्मा से अनुभव कर सकते हैं कि जिस हाथ को आप छू रहे हैं, इस हाथ को परमात्मा ने ही माता के गर्भ में बनाया था। जिस पांव पर आपका हाथ जाए, पांव के जिस भाग पर आपका हाथ जाए, आप अनुभव कर सकते हैं कि इस हड्डी को, यहाँ की चमड़ी को, जोड़ को, जॉइंट को और इस भाग के कर्म को, कार्य को परमात्मा ने पहले ही अनुभव करके इस अंग को ऐसा बनाया है। पांव की अंगूठे सहित चारों उंगलियों को देखो, उनकी क्रमबद्धता को देखो, उनके क्रमशः एक के बाद दूसरी के आकार को, लघुपन को देखो। पैर के तलवों को देखो, एड़ियों को देखो, टखनों को देखो, इनके जॉइंट को देखो, इनके मूवमेंट को देखो, इनमें जो आगे पीछे होने की क्रियाएं होती हैं उस कुशलता को देखो। हम सीधे इस गाड़ी में आकर बैठे हैं। इस शरीर रूपी गाड़ी के हर पुर्जे का निर्माण हम सब के एक पिता परमात्मा ने किया है। हम सब उस एक की ही संतान हैं। हर मनुष्य का पांव, हर मनुष्य की उंगलियां, अंगूठे, एड़ियां, तलवे, पंजे एक जैसे हैं। पिंडलियां, घुटने, जंघाएं, सारे शरीर के अंग प्रत्यंग स्त्रियों के जैसे, पुरुषों के जैसे, सबके एक जैसे, पशुओं जैसे, गायों के, बैलों के, गाय बैलों जैसे, पशुओं के, घोड़े घोड़ियों के, सब उस प्रजाति के प्राणियों जैसे, आकाश में उड़ने वाले चील कौओं के, सबके अंग, पंख, पंजे, चोंच, आंखें एक प्रजाति के, सब प्राणियों के एक जैसे, भिन्न प्रजाति के, भिन्न प्रकार के। कृमि कीट पतंगों में देखो, एक जाति के वृक्षों की तरह हर जाति के वृक्षों के पत्ते मिलेंगे, टहनियां मिलेंगी, उनके फल मिलेंगे, उनके फूल मिलेंगे, उनकी सुगंध मिलेंगी, उनके अंदर गुण मिलेंगे, उनके ईंधन के अंदर वही रोग निवारण शक्ति होगी। ऐसे ही जलचर प्राणियों में, मीन में, मछली में, मगर में, केकड़े में, अन्य जीवों में, एक जाति के सब प्राणियों की शकलें, अकलें, उनके हाथ पांव, उनके खाने, चलने, सब
की चीजें एक जैसी मिलेंगी। जैसे हम समझते हैं, हम अनुभव करते हैं और हम जानते हैं कि हमारी देह के हम निर्माता नहीं। अनुभव से इस बात का पता चलता है, विचारने से इस बात का पता चलता है। ऐसे ही समस्त धरती के प्राणी विचारेंगे तो ये पाएंगे कि उन्होंने अपने शरीर नहीं बनाए। तो शरीरों का बनाने वाला, जगत का निर्माता, जीवन का दाता, विश्व विधाता, भक्त वत्सल, भक्तों पर कृपा करने वाला जो भगवान है, वो परमात्मा का प्रेम हमारे पास ये शरीर के अंग हैं जिन्हें हम छूकर अनुभव कर सकते हैं। जिन अंगों से हम जीवन के सारे कार्य करते हैं, जीवन निर्वाह के साधन जुटाते हैं, अपने ज्ञान को, क्षमता को, बुद्धि को, विवेक को बढ़ाते हैं। जिस शरीर से, शरीर की इंद्रियों से हम जगत के व्यवहार करते हैं, आंखों से हम संसार की वस्तुओं को देखते हैं। ये आंखों के गोलक भी भगवान बनाते हैं। इन आंखों में काम करने वाली अंदर जो अति इंद्रिय शक्ति है, चक्षु इंद्रिय शक्ति है, जो नाड़ियों में काम कर रही है, विद्युत, वो भी भगवान बनाते हैं। उस विद्युत की तरंगों से जो चित्त बाहर से भीतर आने वाले चित्रों को, छवियों को अपने परमाणु में धारण करता है, उन परमाणुओं को, चित्त के कणों को भी परमात्मा रचता है। और उन कणों की वृत्तियों से, तरंगों से जो आत्मा को अनुभव होता है, इस बीच के प्रोग्राम सिस्टम को वो परमात्मा ही बनाता है मस्तिष्क के भीतर, कि आत्मा को कैसे कैसे बाहर की चीजों का दर्शन आंखों के द्वारा हो सके, वैसी आंखें वो बनाता है। ये आंखें बनाने का ज्ञान उसके भीतर पहले से विद्यमान है। जैसा अपनी चतुर्युगी के अंदर प्राणियों के शरीर परमात्मा ने बनाए, वैसे ही अपनी चतुर्युगी के बाद और पूर्व की चतुर्युगियों में भी परमात्मा ने बनाए। एक चतुर्युगी में 4 युग होते हैं। 4 युगों में से हम कलयुग के प्राणी हैं। जैसे हम लोगों के शरीर नाग नक्शे हैं, ऐसे ही इसके पूर्व के युगी, इसके पूर्व के युग द्वापर युग के प्राणियों के भी नाक नक्शे थे। वो भी हम जैसे ही थे। जैसे हमें भगवान के ज्ञान, वेद से जीवन और जगत का ज्ञान होता है, वैसे ही उन्होंने भी वेदों को पढ़कर ब्रह्मांड को और पिंड को और इनके बीच के रहस्यों को जाना था। वो द्वापर युग में जन्म लेने वाले योगेश्वर श्री कृष्ण, महर्षि वेदव्यास, पांडु कौरव और अन्य सभी महापुरुष, सारे लोग द्वापर युग के साक्षी हैं। उनका इतिहास महाभारत, गीता आदि से हमें ज्ञात होता है। उनसे पूर्व के जो लोग थे, त्रेता युग में भगवान राम, उनके परिवार के लोग और उस त्रेता युग के अन्य महान महर्षिगण, राजा लोग, जिनका वाल्मीकि रामायण में इतिहास मिलता है, वो सब लोगों के भी आंख, नाक, हाथ, पांव, उनकी भी बुद्धि का विकास वेदों से हुआ है। तो जैसी सृष्टि आज कलयुग में है, ऐसी ही सृष्टि द्वापर में थी। जैसी सृष्टि कलयुग द्वापर में है, ऐसी ही सृष्टि
त्रेता में थी। जैसी सृष्टि इन 3 युगों में थी, वैसी ही सृष्टि सतयुग में, जिस युग के महान राजा सम्राट चक्रवर्ती जगत विख्यात हरिश्चंद्र जी का नाम सुनते हैं, महाराजा हरिश्चंद्र जी, वो सतयुग के राजा थे। उनके भी अपने जैसे हाथ पांव थे। उन्होंने भी वेदों से ज्ञान प्राप्त करके जीवन को इतना उठाया कि वो पूरी चतुर्युगी में अमर हो गए। अपनी जो चतुर्युगी है, इस युगी के बाहर तो उनकी ख्याति, उनका यश नहीं जाएगा, लेकिन अपनी जो चतुर्युगी है, इन चारों युगों में उनका यश जीवित रहेगा। अपनी चतुर्युगी के बाद दूसरी चतुर्युगी आएगी, उसमें फिर से सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग आएगा। अभी हमें कई लाखों वर्ष भोगने हैं। कई बार जन्म होगा, कई बार मृत्यु होंगी, कई योनियों में हम कर्मों के अनुसार भटकेंगे, क्योंकि एक ही युग कई लाखों वर्षों का होता है, और उन लाखों वर्षों के अंदर कई बार प्राणियों का एक लोक से दूसरे लोक में गमन होता है। एक पृथ्वी से दूसरे पृथ्वी पर, एक सौर परिवार से दूसरे सौर परिवार पर जन्म होते हैं। एक ही पृथ्वी से उसी पृथ्वी के अन्य प्राणियों में या उसी जाति के प्राणियों में कर्मानुसार जन्म होता है। प्रभु की व्यवस्था विशाल है, प्रभु के नियम अद्भुत और अटल है। प्रभु की कारीगरी, प्रभु की रचना, प्रभु का सृजन, जिनमें ये सारा जगत जैसे सूत्र में, धागे में मणियां पिरोई हुई होती हैं, और वो धागे में बंधी हुई वो मणियां धागे के अधीन रहती हैं। ऐसे ही सारे जगत में प्रभु के नियम काम कर रहे हैं। उन्हीं नियमों में सारा जगत चलता है। अभी हम मकर संक्रांति का पर्व मनाएंगे। मकर संक्रांति किसको कहते हैं? सूर्य अपनी दूरी पर अपने अक्ष पर घूमता है। पृथ्वी सूर्य के घूमती हुई परिक्रमा करती है। सूर्य भी घूमता हुआ अपनी गैलेक्सी आकाशगंगा में जलेबी की तरह ये आकाशगंगा होती है, और इसमें करोड़ों सौर परिवार हैं, और करोड़ों सौर परिवारों में करोड़ों मंगल, करोड़ों बुध, करोड़ों शुक्र, करोड़ों शनि, करोड़ों पृथ्वियां हैं, करोड़ों बृहस्पति हैं, करोड़ों अरुण वरुण यम हैं, करोड़ों सूर्य हैं। ये सब इस जलेबी के आकार के आकाशगंगा में सब गोल गोल घूमते हुए इस अनंत अंतरिक्ष ब्रह्मांड में विचरण कर रहे हैं। श्री कृष्ण ने गीता में कुरुक्षेत्र के मैदान में जो अर्जुन को ईश्वर की जगह स्वयं को अलंकार के रूप में प्रस्तुत करके जो विश्वपति विधाता का जो विराट स्वरूप दिखाया था, वो विराट स्वरूप अद्भुत और विचित्र था। तो वो विराट जगत पिता जगदीश्वर भगवान इस सारे जगत को, माया को धारण कर रहा है। ये उसी की लीला, उसी की महिमा है। हम बहुत क्षुद्र हैं, बहुत छोटे हैं। हम तो एक कण की बराबर भी नहीं। अपनी पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा ये सूर्य है। आप कल्पना कीजिए, वो पहाड़, वो पर्वत को देखिए जिसके सामने हम उसके एक कण की बराबर है। और ऐसे
अनंत पहाड़ों से बड़ी ये पृथ्वी सूर्य के सामने राई के दाने के बराबर, और राई के दाने के बराबर इस पृथ्वी पर इतने बड़े पहाड़ पर्वत हैं, नदियां सागर हैं कि हम उनके सामने एक तिनके के बराबर भी नहीं। और हम तो तिनके के बराबर भी नहीं है, लेकिन ऐसे ऐसे जीव हैं जो हमारे सामने भी तिनके के बराबर नहीं है। मच्छर हैं, अमीबा हैं, हमारे शरीर की कोशिकाएं हैं। अगर परमात्मा स्थूल शरीर अपनी तरह धारण करता तो इतने सूक्ष्म जीवों को उनके भीतर, उनके शरीर में, माता के गर्भ में, अंडे के अंदर कैसे उनके आंख, नाक, पंख, बाल, हड्डियां सब बनाता। भगवान अद्भुत हैं, उसकी महिमा अद्भुत है। ये पिंड और ब्रह्मांड, ये दोनों हमारे घर हैं। पिंड का निर्माता भी वही ब्रह्मांड का निर्माता ब्रह्म है, ब्रह्मांड का निर्माता भी वही पिंड का निर्माता पार ब्रह्म परमेश्वर है। पिंड से हम शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि पिंड हमारे बड़ा नजदीक है। पिंड में, शरीर में हम आत्माएं रहती हैं। हम अपने हाथों को, पांवों को, आंखों को, गालों को, होठों को, कंठ को, सिर को, बालों को, शरीर के बाह्य अंगों को छू सकते हैं। शरीर के भीतर के अंगों को दिव्य दृष्टि पाकर देख सकते हैं। हम शरीर के भीतर के रहस्यों को ध्यान और समाधि द्वारा जान सकते हैं। अपने पूर्वजों ने शरीर की नस नाड़ियों को गिना था, तब उन्होंने कहा कि देह में 72,000 नस नाड़ियां हैं, जिनके अंदर संवेदनाएं बिजली के करंट की तरह दौड़ती हैं, जिनके अंदर रस जो खाते पीते हैं उस अन्न से बनने वाला दौड़ता है, जिनके अंदर रक्त कणिकाएं, रक्त पूरी देह में विचरण करता है, जो हार्ट से, हृदय से, छाती से बनकर निकलता है, वो पांव की चमड़ी के हर कण में तक पहुंच जाता है। हम उस देव को, हम उस महादेव को, हम उस जगतपति को, हम उस विधाता को नमन करें, जिसकी गाथा, जिसके यश को ये चांद और सूरज गा रहे हैं। ये सूर्य, इसकी अपने अक्ष में घूमने की प्रवृत्ति, और ये पृथ्वी की परिक्रमा, ये त्योहार जिनके इतिहास को बता रहे हैं कि किस प्रकार से जगत को जगत के पिता जगदीश्वर ने धारण किया हुआ है। हमें इस महान जगत को समझना चाहिए और उस जगतपति से अपनी आत्मा को जोड़कर जीवन को महान बनाना चाहिए। इसलिए हम सबसे पहले अपने शरीर के अंगों को अनुभव करें, अपनी देह का एक एक अंग उस परमात्मा के उपकार को, उस परमात्मा के उस अंग रूपी निर्माण को, उस परमात्मा के उस अंग रूपी प्रेम को, जिस अंग से हमारा जीवन आसान हो रहा है, उस अंग से हमें जीवन में सुख खुशियां मिल रही हैं, उस अंग से हमें जीवन के अंदर शोभा, यश, प्रतिष्ठा, धन, वैभव प्राप्त हो रहे हैं, उस अंग से हम अपने आप को अनुभव कर रहे हैं, जान रहे हैं अपनी सत्ता को और परमात्मा के इस दिव्य महान अद्भुत ब्रह्मांड को। उस अंग के लिए प्रभु का धन्यवाद करें। अगर करोगे तो आपके भीतर जो श्रद्धा, जो तृप्ति, जो आनंद उत्पन्न होगा, वो आपके अंतःकरण और जीवन को सार्थक कर देगा। अगर उस परमात्मा की इस महान महिमा को अनुभव नहीं करोगे तो जीवन निराशा, अभिमान, उत्कंठाएं, संसार की भूख, ऐषणाओं से भर जाएगा। अंततोगत्वा इस धरती पर आने वाले प्रत्येक प्राणी को
इस शरीर को त्यागना ही पड़ता है, सबको मरना पड़ता है। सबकी धरती परमात्मा की है, सबका आकाश परमात्मा का है, सबके पास के सब साधन, सब पदार्थ, उनके शरीर का प्रत्येक कण कण परमात्मा का है। इसलिए अभिमान का, अहंकार का कहीं कोई स्थान नहीं। सब प्रभु का ईशावास्यम इदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत। त्याग पूर्वक, प्रेम पूर्वक, भाईचारे पूर्वक, बंधुत्व पूर्वक हम जीवन को जिए, क्योंकि संसार हम सबका सम्मिलित घर है। संसार हम सबका सम्मिलित घर है। हम सबके अंग, हम सबके शरीर, हम सबके देह की रचना बता रही है कि हम एक ही पिता की संतान, हम एक ही माता की संतान हैं। हमें हमारे अंगों को, शरीरों को बनाने वाला, प्रत्येक पल पालने वाला एक ही पिता है। एक ही तरह उसने हम सबको रचा है। हम उसकी इस महान कृपा को अपने जीवन में देखें। विचार के, ज्ञान के, विवेक के नेत्र से परमात्मा समझ में आते हैं। उनका हम जैसा शरीर नहीं है। वो क्षुद्र नहीं, वो अल्पज्य नहीं, वो एक देशी नहीं। अरे वो तो विराट हैं, विभु हैं, व्यापक हैं, सर्वज्ञ हैं, सर्वांतर्यामी हैं। ये सारा जगत, पूरा विश्व, पूरा ब्रह्मांड उनके एक भाग में है। बाकी मानो 3 भाग उनके अमृत और खाली है। सो आइए, ये शरीर जिसे हम दर्पण में देखते हैं, ये परमात्मा की प्राप्ति का मंदिर है। ये परमात्मा की पूजा का घर है। ये परमात्मा की वंदना का द्वार है, लोक है। ये शरीर जो लोक है, इसी लोक के द्वारा उस परमात्मा के परम लोक में प्रवेश किया जाता है। ये शरीर रूपी सेतु ही उस ब्रह्मांड में प्रवेश कराता है। इसलिए ध्यान रखें, शरीर की हड्डियां मानो ये पहाड़ पर्वत हैं, ये पृथ्वी है। शरीर के अंदर बहने वाले रस रक्त की नाड़ियां, संवेदनाओं की नाड़ियां मानो धरती पर बहने वाली नदियां हैं। शरीर के ये सारे रूम, केस, बाल मानो इस धरती के ऊपर के सारे पेड़ पौधे, घास लताएं हैं। शरीर के अंदर का जल, शरीर के अंदर का पानी, शरीर के अंदर का रक्त, शरीर के अंदर का मूत्र, ये सब मानो तालाब, नदियां, सागर की तरह है जो देह में है। ये पिंड का विस्तृत बड़ा रूप ही ये ब्रह्मांड है। शरीर के जॉइंट जो शरीर को बांध के रखते हैं, मानो ये बड़े बड़े पहाड़ पर्वत गिरी है। शरीर के अंदर की ये दोनों आंखें मानो इस ब्रह्मांड के चांद और सूरज। हम अपनी आंखों से तब देखते हैं जब ब्रह्मांड के चांद और सूरज उदित हो। भगवान ने तो हमें समझाया है कि मैं अलग अलग नहीं हूं, मैं अनेक नहीं, मैं एक हूं। न मैं 2 हूं, न मैं 3 हूं, न मैं 4 हूं, न मैं 5 हूं, न मैं 6 हूं, न मैं 7, 8, 9 हूं। मैं केवल और केवल एक हूं। न मैं हिंदू बनाता, न मैं मुसलमान बनाता, न मैं सिख ईसाई बनाता, न मैं मानव को मानव से लड़ाता, न मैं इंसानों में इंसानों के साथ बैर भाव पैदा करता। मैं तो सबको मनुष्य बनाता हूँ, सबको विचारशील मस्तिष्क देता हूँ और सबको वेद में एक परिवार की तरह इस धरती को वसुदैव कुटुंबकम समझने की समझ देता हूं। मैं तो सबको सहृदयम, अच्छे हृदय वाला, सामनस्यम, एक जैसे मीठे मन वाला, अविद्वेषम कृणोमि, वह द्वेष भाव से रहित पैदा करता हूं। सबको वेद ज्ञान के द्वारा सीख देता हूं कि सब
नवजात बछड़े से जैसे गाय प्रेम करती हैं, वैसे एक दूसरे मनुष्य से सब प्रेम करें, प्रेम भाव से रहें। इस जगत को प्रेम, शांति, समृद्धि और जीवन की सफलता का माध्यम बनाएं। अपनी आत्मा को और परमात्मा को प्राप्त करके जीवन को सफल बनाने का स्थान बनाने की शिक्षा देता हूं। लेकिन मानव व्यक्तिगत अहंकार में आकर, अभिमान में आकर परमात्मा के इस ज्ञान और निर्देश को भूल जाता है और अलग अलग वो शास्त्र, अलग अलग वो परमात्मा, अलग अलग वो ईश्वर गढ़ लेता है। कोई मंदिर बनाता है और वहां भगवान को मूर्त बना देता है। कोई गिरजा घर बनाता है, चर्च बनाता है और वहां परमात्मा को चिपका देता है। कोई मदरसा, कोई मस्जिद बनाता है और वहां परमात्मा को अलग रूप में पूजता है। कोई उसका नाम अल्लाह, कोई उसका नाम गॉड, कोई उसका नाम अवतार, पता नहीं क्या क्या अज्ञान में ग्रसित मनुष्य रख देते हैं। जबकि ईश्वर का ज्ञान तो वेद है, जिसको सारे ऋषि मुनियों ने पढ़ा, अपने पूर्वजों ने, और उन्होंने अपने जीवन को महान बनाया और उस परमात्मा को पाकर हमें भी पाने का उपदेश दिया। लेकिन हम मनुष्यों ने उस परमात्मा के ज्ञान को ग्रहण न करके मनुष्यों की किताबों को पढ़कर आपस में धरती को संग्राम स्थल बना दिया। लोभ और लालच में, स्वार्थ में ग्रसित होकर, अभिमान में गिर के हमने इस धरती को, कुटुंब को, परिवार को, अपने ही स्वजनों को अपना ही शत्रु बना दिया। अपने ही स्वजनों के रक्त के प्यासे, अपने ही स्वजनों के छलकपटी हम बन गए, जैसा महाभारत युद्ध में हुआ। ये सब परिणाम वेद की आज्ञा का उल्लंघन करना है। ये सब का कारण भगवान के दिए ज्ञान के अनुरूप जीवन को न जीना है। इसलिए आइए इस सेतु से, अपने पिंड, अपने शरीर से परमात्मा के राज्य में, ब्रह्मांड में, परमात्मा की कृपाओं में, उसकी अनुभूति में, उसके उपकारों के प्रवाह के अंदर प्रवेश करके हम उस जगदाधिपति का धन्यवाद करें और उसकी कृपाओं की आनंद की वर्षा में अपने आत्मा को आनंदित करें। अपने अंतकरण को इस दिव्य ज्ञान के द्वारा आलोकित करें। अपने मस्तिष्क के ज्ञाना मंडल को उस भगवान के इस दिव्य ज्ञान से भर लें और अपनी आत्मा को आनंद के सरोवर में उतारें। उत्तम संस्कारों का निर्माण करें, जिन संस्कारों के द्वारा हमारा जीवन पावन, पवित्र और दिव्य बने। जिस आसन पर बैठे हैं, जो आलती पालती लगा रखी, उसे व्यवस्थित कर लें। कमर, पीठ और गर्दन को सीधा रखें। पूरी देह को, भगवान के दिए शरीर को सिर से पांव तक अनुभव करें। शरीर को अनुभव करते हुए बाहर से भीतर आने वाली श्वास को, बाहर से भीतर आने वाले प्राण को अनुभव करें। इस परमात्मा के प्रेम को अनुभव करें। अनुभव करते हुए स्वयं को गंभीर बनाएं, शरीर के भीतर ले जाएं, सिर से पांव तक शरीर को अनुभव करें। अब प्राण को रोकें और रोक कर दोनों कानों के आकाश में दिव्य नाद को सुने। थोड़ी देर शांत रहेंगे तो शरीर के भीतर नाद सुनाई देगा। नाद को सुनते हुए भीतर से भ्रुकुटी और
ब्रह्मरंध्र की ओर अंतरचक्षुओं से देखें और मस्तिष्क में भ्रुकुटी में दिव्य प्रकाश, दिव्य ज्योतियों को देखने का प्रयास करें। इनको देखने से और दिव्यनाद को सुनने से और प्राणों को, वायु को भीतर जाती हुई अनुभव करने से आपकी सारी शक्तियां अंतर्मुखी होगी, इंद्रियां, और ध्यान में आपका सब मिलकर सहयोग करेंगे। अब मानसिक रूप से जिस महान परमात्मा का अभी हम चिंतन कर रहे थे, उस विधाता के निज नाम ओम का मानसिक रूप से मन ही मन जप करें। जप करते हुए पूरे शरीर को अनुभव करें, नाद को अनुभव करें, प्राणों को अनुभव करें, जीवन को अनुभव करें। इनको अनुभव करने वाली स्वयं अपनी आत्मा खुद को अनुभव करें कि मैं ये सब जान रहा हूं, और इसमें डूब जाए। 2 मिनट प्रभु नाम का मानस जप करें, नाद सुने, शरीर को अनुभव करें, प्राणों को आवश्यकता अनुसार लेते और छोड़ते, रोकते रहे। फिर भगवान के चिंतन में उतर जाए, जैसा अभी मैंने आपसे अनुरोध किया था। अब मैं 10 मिनट मौन होता हूं। आप ये प्रयोग करें और अपने जीवन को सार्थक करें। परमात्मा के आनंद और दिव्य ज्ञान से अंतकरण को सात्विक, पवित्र परमात्मा की प्राप्ति का पात्र बनाएं। अपने अंतकरण को इन पावन मधुर भावों से संस्कारित करें। ओम कीजिए।
इस प्रकार अपनी देह को, अपने शरीर को, शरीर के अवयवों को अपने चिंतन का आधार बनाते हुए उन अवयवों में, उन अंग प्रत्यंगों में जो प्रभु की महिमा है, उनमें जो प्रभु का दिव्य निर्माण, दिव्य कला, दिव्य सृजन है, उन सब पर विचार करके उस भगवान से जो अपनी आत्मा, अपनी चेतना को जोड़कर जिस आनंद का दिव्य अनुभव आपने किया है, जो अपने हृदय में उस जगत पिता विधाता नारायण सर्वशक्तिमान विधाता सच्चिदानंद परमेश्वर के प्रति आस्था, कृतज्ञता, भक्ति का भाव आपने स्वयं में पैदा किया है, उस भाव को अपने हृदय में बनाए रखने के लिए प्रभु से प्रार्थना करें और इस समझ को, इस विवेक को, जिसके द्वारा अपनी आत्मा को आप पिंड से, ब्रह्मांड से जोड़ सके, अपने व्यक्तिगत घर से सार्वजनिक घर, हम सब प्राणियों का जो एक घर ये ब्रह्मांड है, उस एक घर से अपने इस छोटे से मानवी चोले रूपी पिंड को, इस घर को जोड़े। जब अपना घर ब्रह्मांड का घर हो जाएगा, जब अपना पिंड ब्रह्मांड का पिंड हो जाएगा, जब हम अपनी आंखों को दुनिया की आंखों सूर्य और चंद्रमा से प्रकाश लेते हुए देखेंगे, जब हम अपने प्राणों का आधार इस वायुमंडल में विचरण कर रही पवन को समझेंगे, जब हम अपने जीवन का आधार शरीर में विचरण करने वाले जल का आधार इन नदियों में, सागरों में, बादलों में, वाष्पों में बहते हुए जल को समझेंगे, जब हम अपने शरीर के तेज को, भीतर की अग्नि को, ऊर्जा को, उष्णता को, टेम्परेचर को सूर्य से आता हुआ तेज दिव्य अग्नि से उत्पन्न बाहर से भीतर जाता हुआ देखेंगे, तो हमें समझ में आएगा हमारे शरीर का जो पोषण करने वाला, हमारे शरीर का जो आधार है वो ये ब्रह्मांड है। ये जो पिंड है, इस पिंड का जो आधार है, इसकी फैक्ट्री है, जहां ये शरीर बनता है वो ये संसार है। ये जल है, अग्नि है, वायु है, आकाश है, सूर्य है, चंद्रमा है, वनस्पति है, औषधियां है, नदियां, सागर है, इनसे हमारा शरीर बनता है। इन्हीं पंच तत्वों के कण कण को परमात्मा उठाकर मिलाकर जो हमारे माँ बाप खाते पीते हैं, उससे रस, रक्त, मांस, मज्जा, अस्थि, मेद, शुक्र, शोणी, तरज, वीर्य का बीज बनाता है और उसी बीज से, उनके संयोग से भगवान हमारे शरीरों का, प्रत्येक प्राणियों की देहों का निर्माण करता है। हमें इस तत्व चिंतन के द्वारा इस ब्रह्मांड को, इस जगती को, इस संसार को अपना शरीर बनाना है। अपने शरीर के आधारित तत्वों को इस संसार में देखना है। इस प्रकार से हमारे भीतर वसुदैव कुटुंबकम का भाव जगेगा। इस प्रकार से हमारे को एक एक प्राणी उसी एक ही पिता की संतान नजर आएगा। तब हमें वसुदैव कुटुंबकम का भाव आएगा। तब सबके प्रति हमारे हृदय में अहिंसा और प्रेम का ज्वार उमड़ेगा। तब हमें मानवता की ऊंची मीनार, तब हमें मानवता की ऊंची दृष्टि प्राप्त होगी। तब जाकर हमारा जीवन वास्तव में देवत्व और दिव्यत्व की ओर बढ़ेगा। इसलिए इस चिंतन को आत्मसात करें, इसको धारण करें, परमात्मा का धन्यवाद करें, प्रभु का धन्यवाद का भाव हृदय में लेते हुए फिर भीतर से स्वयं को बाहर लाए। दोनों हथेलियों का परस्पर घर्षण करें। उष्ण हथेलियों से पूरे मुखमंडल का स्पर्श करें और उंगलियों के मध्य से फिर पलकें खोलते हुए
भीतर से बाहर स्क्रीन के ऊपर आ जाए। महानुभाव, साधक साधिका, हम विगत दिवसों से प्रातःकाल की इस अमृत वेला में ध्यान के उपरांत भगवान महर्षि वेदव्यास जी की महान रचना महाभारत के भीष्म पर्व के अंतर्गत आए गीता नामक श्लोकों का स्वाध्याय कर रहे। गीता का ज्ञान वेदों के प्रकांड विद्वान योगेश्वर भगवान श्री कृष्णचंद्र जी द्वारा युद्ध के मैदान में सांसारिक मोह माया संबंधों के राग द्वेष में कुरुक्षेत्र के मैदान में दोनों सेनाओं के आमने सामने खड़े हालातों को देख करके अर्जुन के मन में जो मोह, अर्जुन के मन में जो विषाद पैदा हुआ, उस विषाद के निवारण के लिए श्री कृष्ण के द्वारा दिया हुआ ज्ञान गीता के नाम से पूरे लोकांतरों में अर्थात भारत और अन्य देशों में सर्वत्र प्रसिद्ध है। हम उसका स्वाध्याय चिंतन और मनन कर रहे हैं और उसे समझने का प्रयास कर रहे हैं कि जो विधाता ईश्वर ने धरती पर स्वर्ग बनाया था, जो मानव से मानव को जोड़ने वाला और एक से दूसरे हृदय के अंदर आत्मीयता, अपनापन, बंधुत्व, त्याग, स्नेह, सुख देने के जो भाव अपने ज्ञान वेद में पैदा किए थे, उपदेश किए थे, वो हमारे भीतर भी उदित हो। हम भी संसार को विनाश से, हैवानियत से बचाने का जितना हो सके प्रयास करें और वो प्रयास जैसे युद्ध के मैदान में दिए योगेश्वर के ज्ञान को महर्षि वेदव्यास ने गीता का, महाभारत का रूप दिया और उन्होंने अपना फर्ज अदा किया, वैसे हमारा भी कर्तव्य है हम भी इस दिव्य ज्ञान को ग्रहण करें, जीवन में उतारें और अपने व्यवहार में लाएं। हमारे घर में महाभारत नहीं होना चाहिए। हमारे परिवार में जैसा कौरव और पांडव के बीच में युद्ध हुआ, ऐसा युद्ध नहीं होना चाहिए। हम भाइयों के अंदर, हम बहन भाई के अंदर, हम अड़ोसी पड़ोसियों के भीतर, हम रिश्तेदारों और स्वजनों के भीतर धन को लेकर, प्रॉपर्टी को लेकर इस प्रकार की खींचातान, इस प्रकार का खून खराबा कि आमने सामने मरने मारने पर उतारू हो जाए, कोर्ट कचहरी में खींच जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। यह मानवता का घोर पतन है, यह मानवता की अत्यंत निम्नतम स्थिति है। ऐसी दुर्गति हम मनुष्यों की कभी नहीं होनी चाहिए। यही सीख हमें ये महाभारत का भीष्म पर्व गीता नामक ग्रंथ से चल रहे श्लोकों से मिल रही है। देखो क्या हो रहा है, किस प्रकार भाई भाई का दुश्मन बनकर सामने खड़ा है, किस प्रकार चाचा ताऊ मामा ससुर साला, किस प्रकार पुत्र पौत्र एक दूसरे के दुश्मन बनकर बीच में खड़े हुए हैं। जो मर्यादाओं में, जो प्रतिज्ञाओं में बंधे हुए लोग हैं, उनकी आत्मा कैसे उस युद्ध के मैदान में रो रही है। रो रहा है पितामह भीष्म, रो रहा है आचार्य द्रोण, रो रहा है कृपाचार्य, रो रहा है योगेश्वर कृष्ण, रो रहा है अर्जुन, पांचों पांडव, युधिष्ठिर, नकुल, सकुदेव, भीष्म, रो रहा है पूरा का पूरा हस्तिनापुर। लेकिन उस धूर्त, इस महान विनाशक के जन्मदाता दुर्योधन को इतनी अकल नहीं आ रही।
ऐसे दुर्योधन हमारे परिवारों में भी होते, हमारे राष्ट्रों में, हमारे समाजों में, हमारे गांवों में, हमारी गलियों में, हमारे मोहल्लों में भी होते। कई बार एक ही मां के गर्भ से भी जन्म लेते, जो अपने रिश्तों को, जो अपने संबंधों को स्वार्थों के कारण, लोभ के कारण कोर्ट कचहरियों तक पहुंचा देते। ये महाभारत को न समझने का परिणाम है। ऐसा महाभारत हम लोगों के भीतर नहीं होना चाहिए। हम लोगों के भीतर तो रामायण जैसा प्रेम हो कि राज्य को गेंद की तरह उछाल दें कि नहीं तू ले, नहीं तू ले, तू स्वीकार कर, तू स्वीकार कर, और अपने पिता के आदेश को जीवन में चरितार्थ करने के लिए 14 वर्ष का वनवास स्वीकार कर ले। ऐसा चरित्र हमारे जीवन में उदित होना चाहिए। हम अपने पूर्वजों के इस इतिहास से जीवन को सीखने की समझ लें। कुछ श्लोकों का हम चिंतन करेंगे और फिर उसके बाद में इस विचार को विराम दें। देखें, विगत दिवस हम प्रथम अध्याय के 35 श्लोकों का चिंतन कर आए हैं। अब आगे हम 36वें श्लोक से स्वाध्याय करेंगे। सो देखिए, संजय धृतराष्ट्र को अर्जुन जो युद्ध के मैदान में श्री कृष्ण को कहते हैं कि दोनों सेनाओं के बीच मेरे रथ को ले चलो, दोनों सेनाओं के बीच में श्री कृष्ण रथ को ले आते हैं और उसके बाद में सामने खड़े हुए अपने स्वजनों को देखकर जो अर्जुन की भावनात्मक दुर्गति होती है, जो अर्जुन के अंदर स्वजनों को देख करके युद्ध न करने का, हार जाने का, खुद मर जाने का, लेकिन स्वजनों को न मारने का जो उदात्त भाव उदित होता है, उसका एक महान दिव्य दर्शन है कि सच में पांडव पुत्र दुनिया का, द्वापर युग का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन कैसे चरित्र का इंसान था, कैसी भावनाओं से बंधा हुआ था। इतना सब अपने साथ होने पर भी लाक्षागृह के अंदर दुर्योधन द्वारा जिंदा जलाने की कोशिश करते हुए भी, राजपाट छीन करके वनवास दिलाने की कोशिश करने पर भी, उसको भोग कर भी, और छल कपट पूर्वक द्यूत क्रीड़ा करके पासों के द्वारा शकुनी और दुर्योधन द्वारा षड्यंत्र करके राजपाट छीन लेने पर भी, पत्नी का भरी सभा के अंदर अपमान सहने पर भी, इतना सब होने के बाद में भी अर्जुन कह रहा है मैं स्वजनों को नहीं मारना चाहता जिनकी गोद में खेला हूं, जिनके हाथों से मैंने निवाले खाए हैं, जिनके सामने पला बढ़ा, जिनसे मैंने पढ़ा है जीवन को, उनको मैं नहीं मारना चाहता। अगर इसके बदले मुझे मौत मिले तो मुझे मृत्यु स्वीकार है। मैं पृथ्वी का सुख नहीं भोगना चाहता, मैं राज्य नहीं चाहता हूं। कृष्ण केशव, मैं ये नहीं सब चाहता, मुझे इससे बचने का उपाय बताओ। अर्जुन बार बार गिड़गिड़ा रहा है। युद्ध से स्वयं को, इस युद्ध को टालने, इस युद्ध को रोकने, इस युद्ध से बचने का कोई विकल्प मांग रहा है। उसकी चित्कार देखो, सुनने वाले की आंखें और सुनने वाले का हृदय पसीज जाए, रो पड़े, भाव को उठे। उस समय का क्या स्थिति रही होगी।
ऐसे ऐसे वेदों के प्रकांड विद्वान पितामह भीष्म जैसे, आचार्य द्रोण और कृपाचार्य जैसे, स्वयं वेदों के महाप्रकांड वेद व्यास महर्षि जैसे लोग, विदुर जैसे महापंडित और श्री कृष्ण जैसे वेदों के तत्ववेता योगेश्वर योगी भी उस महाविनाश को नहीं रोक सके। आज हम उन पर लांछन लगाते हैं कि ये इतने ज्ञान विद्वान के पंडित होकर युद्ध को नहीं रोक सके। क्या स्थितियां रही होगी कि इन लोगों की एक नहीं चली होगी। हम उसका खोजें, उसका चिंतन करें, प्रयास करें उसे समझने का। देखिए 36वां श्लोक, पापम एव आश्रयेत अस्मान् हत्वा एतान् आततायिनः तस्मात् न अर्हा वयम हन्तुम धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनम ही कथम हत्वा सुखिनः श्याम माधव। अर्जुन कहते हैं कि हे माधव, पापमेव आश्रय अस्मान् हत्वैतान् आततायिनः तस्मात् नार्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव। पापम एव आश्रयेत अस्मान् हत्वा एतान् आततायिनः तस्मात् नार्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनम ही कथम हत्वा सुखिनः श्याम माधव। अर्जुन कहता है इन आतताइयों को, आतताई कहते हैं जो अग्नि लगा दे, जो विष दे, शस्त्र लेकर मारने को तैयार हो, धन चुरा ले, भूमि और स्त्री को हर लेने वाला हो, यह 6 आतताई कहलाते हैं। हम अपने समाज में, हम अपने आसपास की घटनाओं में इन आतताइयों का दिव्य दर्शन कर सकते हैं। ये आज हमें हर गली मोहल्ले में, हो सकता है अपने परिवारों में भी मिल जाएंगे। इन आतताइयों को मारकर हमको उल्टा पाप ही लगेगा। धृतराष्ट्र के पुत्र जो हमारे बंधु हैं, हम इनको मारना योग्य नहीं समझते। हे माधव, अपने जनों को मारकर हम कैसे सुखी हों। अर्जुन के इस विलाप से आप क्या समझ रहे हैं, इसको समझते जाएं और इस पर विचार करें। यद्यपि एतेन पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षये कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम्। यद्यपि लोभी चित्त वाले ये दुर्योधनादि कुल के क्षय करने से जो दोष होता है और मित्र के साथ द्रोह करने से जो पातक पाप होता है, उसको नहीं देखते। यानी ये जो धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव हैं और इनमें जो मुख्य दुर्योधन है, ये दुर्योधनादि कुल के क्षय को, इस महाविनाश से, युद्ध से कुल का नाश होगा, इसको नहीं देखते। इसके दोष पर इनका चिंतन नहीं। मित्र के साथ द्रोह भाई मित्र ही होता है। पापा निवार्यति नियोजयति हिताय समित्र, जो पाप से दूर करे, बचाए और जो हित के काम में लगाए, वो मित्र होता है। तो मित्र की श्रेणी में सब अच्छे जन आ जाते। तो अर्जुन कह रहा है
मित्र के साथ द्रोह करने से जो पाप लगता है, उस पाप को ये दुर्योधन आदि नहीं देख रहे हैं। कथम न जेयम अस्माभिः पापात् अस्मान् निवर्तितुम् कुलक्षये कृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। हे जनार्दन, हे श्री कृष्ण, कुल के क्षय करने वाले, दोष को जानने वाले, जिन बुराइयों से, बुरे कर्मों से, आचरणों से अपने कुल का मान सम्मान, यश, कीर्ति, प्रतिष्ठा नष्ट हो, उसको कुल क्षय बोलते हैं। तो कुल के क्षय करने वाले, दोषों को जानने वाले हम इन संबंधियों के हत्या रूपी पाप से हटने के लिए किस प्रकार इस पाप को न जाने, इस पाप को न करें, इसे पाप न जाने जिससे अपने कुल का यश जाता हो, प्रतिष्ठा जाती हो, निंदा होती हो, ऐसे पाप को हम क्यों करें? इसका विकल्प, इससे बचने का उपाय हम क्यों न सोचें? संबंधियों की हत्या रूपी पाप से हम दूर क्यों न हटें, लेकिन इससे हम कैसे बचें? तो इस पर विचार क्यों ना करें? ऐसा अर्जुन बार बार कह रहा है कृष्ण से। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः धर्मनष्टे कुलं कृत्स्नम् अधर्मो अभिभवत्युतः। सनातन जो कुल के धर्म है, सनातन कुल के जो धर्म है, अर्थात हमारे कुलों को, परिवारों को, संबंधों को जो ईश्वर ने बनाए रखने का जो ज्ञान दिया है, वही कुल धर्म है। संबंधों के धर्म, परिवारों की जिम्मेदारियां, कर्तव्य, वही कुल के धर्म है। परिवारों के मान सम्मान, कुलों के यश को बढ़ाना, उनको नुकसान न पहुंचाना ही कुल धर्म है। सनातन जो सदा से चला आया है, कुल के धर्म, ऐसे जो कुल के कर्तव्य हैं, वह प्रणश्यन्ति, वह कुल के नाश होने से नाश हो जाते। कुल के धर्म नाश होने से कुल भी नाश हो जाता है, कुल के नाश होने से कुल के धर्म भी नाश हो जाते हैं। दोनों एक दूसरे के आधार है। और धर्म के नष्ट होने पर संपूर्ण कुल को अधर्म तिरस्कृत कर देता है। अर्थात अधर्म करने से कुल नष्ट हो जाता है, कुल के आचार विचार, मान मर्यादा, धर्म सब नष्ट हो जाते हैं। और उससे वो जो अधर्म पैदा होता है, वो अधर्म उस कुल को नष्ट कर देता है, और कुल बाद में नष्ट हो ही गया अधर्म के कारण। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रयः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेये जायते वर्ण संकर। इस वर्ण संकर शब्द से आज भारत में जो वर्ण संकरता है, उसको आप समझ सकते हैं। हे कृष्ण, अधर्म बढ़ जाने के कारण कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती है। कुल की स्त्रियां कब दूषित होती हैं? जब कुलों के अंदर अधर्म बढ़ जाता है, जब माँ बाप के आचरण बुरे होते हैं, जब माँ बाप गलत भावनाओं से संतानों को जन्म देती है, जब पाप के भावों से संतान पैदा होती हैं, वासना के भाव से संतानें पैदा होती हैं, तो वो संतानें संसार में अधर्म ही पैदा करती। जो आर्यों के और वेदों के, ऋषियों के बताए 16 संस्कार है, जो मनुष्य उस रीति से चलता है, आगे बढ़ता है, तो अवश्य ही समाज का उद्धार होता है। तो संतानों के अंदर भी ज्ञान, विज्ञान और सारी सुशिक्षा आती, और उससे कुल क्षय होने से, स्त्री पुरुष कुलों को क्षय करने से बचाते हैं।
तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती। स्त्रियों के दुष्ट होने से, दूषित होने पर हे वार्ष्णेय, यावत कुलोद्भव जायते वर्ण संकर, वर्ण संकर उत्पन्न होते हैं। ऐसी संतानें उत्पन्न होती हैं जिनके अंदर भी दोष होता है। ऐसे बालक बालिकाओं का जन्म होता है जो दोषों के साथ, बुराइयों के साथ, बुरे चिंतन के साथ, बुरी भावनाओं के साथ जन्म लेते हैं और समाज को भ्रष्ट कर देते हैं। संकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलक्षे च पतन्ति पितरो हेषां लुप्तपिंडोदक क्रियाः। वर्ण संकर कुल के नाश करने वाले और कुल को नरक में ले जाने वाले ही होते हैं। जो दूषित स्त्री और पुरुष से, जो अधर्म, मान मर्यादा, शील, चरित्र से गिरे हुए जो स्त्री पुरुष हैं, उनसे जन्म लेने वाले जो बच्चे हैं, वो वर्ण संकर है। और वो वर्ण संकर जब समाज में पैदा होता है तो कहते हैं कुल को नरक में ले जाने वाले होते हैं। आज संसार में इसका सर्वत्र आप दर्शन कर सकते हैं। इनके पितर, माता पितादि अन्न जल प्राप्त न होने के कारण निश्चय करके दुख को प्राप्त करते हैं। वो जीवित उनके शरीर, उनकी भरण पोषण, उनकी शुश्रूषा और सेवा भी नहीं करते। लुप्त पिंडोदक क्रिया शब्द के अर्थ कई एक आधुनिक टीकाकार मृतक श्राद्ध के करते हैं कि लुप्त पिंडोदक क्रिया का अर्थ मरे हुओं का श्राद्ध करना होता है। पर यह अर्थ इस शब्द से नहीं निकलते, क्योंकि वर्ण संकरों की उत्पत्ति अर्थात व्यभिचार से उत्पन्न हुई संतति अपने वृद्ध पुरुषों, माता पिताओं का सम्मान नहीं करेगी। इसलिए लुप्त पिंडों क्रिया, यह पितरों को विशेषण दिया गया है और इसी भाव को आगे के श्लोक में प्रकट किया है कि वर्ण संकर करने वाले दोषों से ही जाति नष्ट होती है। जाति के धर्म, जाति की मर्यादा, जाति का ऐश्वर्य नष्ट होता है। मृतक श्राद्ध न करने से नहीं। यदि पुत्र को मृतक श्राद्ध का अधिकार न रहने से जाति नष्ट हो जाती तो स्वामी शंकराचार्य यदि जो सन्यासी हो गए उनके पितरों को भी नरकवास होना चाहिए। पर ऐसे स्थलों में मृतक श्राद्ध वासियों को यह अभिमत नहीं कि मृतक श्राद्ध के अभाव से ही पितर नरक में पड़ते हैं। नहीं, पितर तो नरक में वर्ण संकर होने से जाते हैं। जब पितर व्यभिचारी होकर संतानों को उत्पन्न करते हैं माँ बाप, तो वो व्यभिचार से उत्पन्न हुई जो संतान जो भ्रष्ट बुद्धि की होती है, वो भी समाज में व्यभिचार पैदा करती है, वो भी उल्टे सुल्टे कर्म करती और माँ बाप को कलंकित करती है। बुढ़ापे में रोटी नहीं देती, थाना तहसील तक ले जाते हैं, मारपीट करते हैं। आज सोशल मीडिया पर आप बहुत सुनते हैं ये चीजें। और बात यह है कि यदि यहाँ पितृ शब्द से मृत पिंडों का ग्रहण होता तो जो अधर्म युद्ध में, जो धर्म युद्ध में मर गए हैं, वह नरक में कैसे पड़ेंगे? यदि मृतक श्राद्ध न करना ही मृत पितरों के नरक का हेतु है तो धर्म युद्धादि के फल तुच्छ हो जाएंगे और फिर धर्मादि युद्धात श्रेयो अन्य तक्ष त्रियस्य न विद्यते, गीता ये 2:31 में पढ़ेंगे। इत्यादि श्लोक निष्फल हो जाएंगे। अधिक क्या इस स्थल में वर्ण संकर पर ही ग्रंथकर्ता का तात्पर्य है। यदि इसके यही अर्थ किए जाएं कि पिंडोदक क्रिया से तात्पर्य उसी क्रिया का है तो आधुनिक
कारों ने मृत पितरों के निमित्त मानी है जो, तो इसका उत्तर यह है कि मृतक वादियों के मत में क्षेत्रज पुत्र को भी पिंडदान देने का अधिकार है। फिर पितर नरक में क्यों पड़ेंगे? यदि यह कहा जाए कि क्षेत्रज को तो अधिकार है, पर वर्ण संकर क्षेत्रज यानी संतान को नहीं, इसका उत्तर यह है कि व्यासादिकों के नियोग से, व्यासादिक का मतलब महर्षि व्यास, उनके नियोग से जहां पांडु आदि की उत्पत्ति मानी गई है, व्यास जी के नियोग से पांडु आदियों की उत्पत्ति हुई है, उत्पत्ति मानी गई है, वहां ब्राह्मण और क्षत्रियों के संबंध से वर्ण संकर क्यों नहीं? अतएव वास्तव में इसके अर्थ यह है कि व्यभिचार दोष से जो संतति उत्पन्न होती उसको वर्ण संकर कहते हैं, और उन संकरों के पितर, वर्ण संकरों के माँ बाप इसलिए नरक में पड़ते हैं, अर्थात नरक का मतलब दुख भोगते हैं। नरक का सीधा सा अर्थ दुख है, मरने के बाद में भी और जीवित रहते भी जो संतानों से दुख मिलते हैं, वह अपने वृद्धों का यथा योग्य सत्कार नहीं करते, अर्थात उन वृद्ध पितरों की जीते जी सेवा न होना ही उनका नरकवास है। तो इसका अभिप्राय यह है। अब यहां से अभी काफी श्लोक है, तो इनको हम आगे करेंगे। आज का यहीं तक रखते हैं। 42वें श्लोक से हम कल पढ़ेंगे। अब जो अभी आपने समझा, महसूस किया है, 2 मिनट मौन शांत हो जाए नेत्र बंद करके, और इसके भाव को आत्मसात करें और भगवान से प्रार्थना करें और स्वयं में संकल्प जगाएं, हम अपने जीवन में वर्ण संकर कभी न बने, न दूसरों को ऐसी शिक्षा दें जिससे समाज में वो वर्ण संकर बने, अर्थात व्यभिचार को रोकें जो समाज में होता है, जो आज की संतानें करती हैं, उनको ऐसी शिक्षा दें, उनको ऐसे चरित्र का पाठ पढ़ाएं जिससे हमारा समाज उज्जवल हो, हमारा समाज चरित्रवान, कुलीन, शीलवान, उत्तम स्वभाव वाला हो। इसका आत्मचिंतन करें 2 मिनट, और फिर प्रभु का धन्यवाद करें, फिर शांति पाठ करें। ओम कीजिए। इस प्रकार गीता के श्लोकों के भाव को आत्मसात करते हुए और भगवान का धन्यवाद करते हुए, और समाज के अंदर हम
इन श्लोकों से शिक्षा पाकर कुछ नैतिक कार्य करेंगे और जीवन को ध्यान के अनुरूप बनाने का प्रयास करेंगे। पिंड को ब्रह्मांड से जोड़कर धरती पर मानवता को अपने जीवन में और संसार में लाने का प्रयास करेंगे। इन्हीं भावों के साथ अब शांति पाठ करें। शांति शांति शांति। ओम। आज का आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। प्रभु सबका मंगल करें। सबके लिए परमात्मा से बहुत बहुत मंगल कामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। इति ओम सब। नमस्ते आचार्य जी। अब आप में से किन महानुभावों को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं, उनका स्वागत है। ओम।